तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान। गाइज आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पर। अगर हम लोग गाइज लास्ट सेशन की बात करें, लास्ट सेशन में अभी तक हमने लास्ट सेशन में हमने देखा कि ओएसपीएफ डोमेन में हम डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन को किस तरीके से इंजेक्ट करा सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करूं गाइज, तो देखिए, जब भी आप एक एरिया को स्टब एरिया बनाते हैं या टोटली स्टब एरिया बनाते हैं, या अगर आप टोटली एनएसएस से एरिया बनाते हैं किसी एरिया को, उस एरिया में तो बाय डिफॉल्ट ही आपका डिफॉल्ट रूट चला जाता है। लेकिन अगर गाइज हम लोग किसी एरिया को स्टब एरिया, टोटली स्टबी या एनएसएस एरिया ना बनाएं, या फिर अगर हम एरिया जीरो की बात करें, राइट, तो उस केस में आप डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट कैसे कराते हो? उसके लिए गाइज राउटर पे ओएसपीएफ के अंदर हमें एक कमांड मिल जाती है, दैट इज डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। उसको यूज करके हम लोग डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करा देते हैं। जैसा कि दो तरीके हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल, और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है गाइज एंड वेरिफिकेशन, वो सारा कुछ हमने लास्ट सेशन में कवर किया है। गाइज इस सेशन में जानते हैं रूट समराइजेशन के बारे में। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद रूट समराइजेशन इन ओएसपीएफ गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर नोन एंड फ्रेंड्स। आइए जानते हैं रूट समराइजेशन के बारे में। गाइस देखिए, रूल्स वही हैं रूट समराइजेशन के, कि देखिए रूट समराइजेशन क्या होता है कि जहां पे आप मल्टीपल जो आपके सबनेट्स हैं, उन मल्टीपल छोटे छोटे सबनेट्स को आप सम अप करके एक सिंगल नेटवर्क आईडी, एक बड़ी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट करते हो, और सामने वाले राउटर को वो बड़ी नेटवर्क आईडी एडवर्टाइज कर देते हो। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? वो सारे बेनिफिट्स जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए गाइस अदर प्रोटोकॉल्स में भी, लाइक ईआईजीआरपी में, तो आप उसको जो है कि रेफर कर सकते हो। बट अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करते हुए चलूँ, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो राउटर्स हैं, राइट, ये आपका R1, ये आपका R2, राइट राइट, और R1 और R2 के बीच में मान लेते हैं ये 12 का सबनेट चला है, 12.1.1.0/24। और यहाँ पे R1 के पीछे गाइस अगर हम देखें, मान लीजिए 10.1.1.0/24 से लेकर मान लीजिए आपके 10.1.255.0/24, इतने सारे सबनेट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग कोई प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं मान लीजिए, और R1 इन सारे प्रोटोकॉल, इन सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन अगर इंडिविजुअली दे, जब राउटर 2 के पास आएगा, तो राउटर 2 जब इन सारे रूट्स को इंडिविजुअली अपनी राउटिंग टेबल में रखेगा, कहीं ना कहीं इसका जो राउटिंग टेबल का साइज है, इसकी टोपोलॉजी टेबल का जो साइज है गाइज, वो जो है कि बड़ा होगा, इंक्रीज होगा। और अगर डेटाबेस का साइज और राउटिंग टेबल का साइज गाइज अगर बड़ा होगा, अल्टीमेटली जो रिसोर्सेज हैं इस डिवाइस के, उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। रिसोर्सेज लाइक, ऑब्वियस सी बात है, ये जो टेबल हैं ये किसी मेमोरी का पार्ट होंगे, लाइक रैम, राइट, या मेमोरी लाइक एनवी रैम। रैम या मेमोरी की जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगी, और गाइज एक बड़े राउटिंग टेबल को मैनेज करना, राइट, और उसमें से फिर राउटिंग लुकअप परफॉर्म करना, ये सारा कुछ कौन करता है? आपका सीपीयू। तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी गाइस। और देखिए यहाँ पर जैसे R1 जब अपडेट दे रहा होगा, तो जो अपडेट का साइज होगा, क्योंकि अलग अलग जो आपके नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन ये देगा, अपडेट का साइज इंक्रीज होगा, तो कहीं ना कहीं इस लिंक पे जो बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा गाइस देखिए, अगर हम लोग रूल्स की बात करें, रूल क्या होता है, जैसे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, चाहे इट्स नॉट लाइक ओनली ओएसपीएफ, जैसे कि एचआरपी में हमने डिस्कस किया है कि एटलीस्ट जब भी आप एक समरी परफॉर्म करते हैं, तो एक सिंगल, इवन एक सिंगल सबनेट जो है कि उसकी टोपोलॉजी टेबल में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तभी आगे समरी आपकी फॉरवर्ड होती है, और इंडिविजुअल सबनेट्स जो है कि सप्रेस हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 10.1.1.0 से लेकर 10.1.255.0/24 तक ये सारे नेटवर्क्स हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर इनकी समरी नहीं भेजते, और अगर कोई एक सिंगल नेटवर्क भी डाउन होता, R1 को यहाँ से क्या देना पड़ता? मतलब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करनी पड़ती, मान लीजिए अपडेट देना पड़ता कि नेटवर्क डाउन हो चुका है। या अगर ईआईजीआरपी की बात करें, तो वहां पर क्वेरी वगैरह हो गया, वो सारा फॉरवर्ड करता। कहीं ना कहीं ये उससे रिलेटेड जो अगर कुछ पैकेट वगैरह इस इंटरफेस से भेज रहा है, सो इंटरफेस की बैंडविड्थ तो यूटिलाइज होगी ना यहाँ पर। और बैंडविड्थ यूटिलाइज हुई, सामने ये पैकेट गया, तो सामने वाला भी डिवाइस उसको प्रोसेस करेगा, उसको हैंडल करेगा। हैंडल कौन करेगा? सीपीयू उसका। तो यहाँ पर भी जो इसका जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज हुआ। लेकिन अगर यहीं पर गाइज हमने समरी कर रखी है, और आप यहाँ से सिर्फ R1 से आगे समरी भेज रहे हो, लेट से 10.1.0.0/16 पे आपने समरी कर दी। अब अगर एक सिंगल नेटवर्क लेट से गाइज अगर डाउन भी हो जाता है, ठीक है, तो ये जो राउटर, ठीक है, राउटर 2 को अगर मान लीजिए अपडेट देता भी है कि ये नेटवर्क डाउन हो गया, तो अब ये बताइए राउटर 2 के लिए क्या वो नेटवर्क डाउन हुआ? नहीं। क्या ये इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करेगा? नहीं।
सो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाता है, राइट। जैसे गाइस आप देखें EIGRP, तो EIGRP में हमने ये सारा कुछ काफी अच्छे से कवर किया है, राइट। और लेट्स से यहाँ पर एक चीज और डिस्कस करते हुए चलेंगे गाइस कि ये जो रूल है समराइजेशन का परफॉर्म करने का, कि एटलीस्ट एक सिंगल सबनेट जो है कि टोपोलॉजी टेबल में होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक ओनली कि EIGRP में हमने जो बात करी है EIGRP के लिए ही एप्लीकेबल है, ये कोई भी प्रोटोकॉल हो, चाहे आपका रिप हो, चाहे आपका लेट्स से OSPF हो, राइट, दोनों के इन सारे प्रोटोकॉल्स के लिए एप्लीकेबल है। सो देखिए, अगर जैसे यहाँ पर हम रिसोर्स की बात करें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक नेटवर्क डाउन भी होता है और यहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये भेजता भी है कि ठीक है ये नेटवर्क डाउन हो गया 10.1.1.0/24, सो क्या राउटर 2 के लिए कुछ चेंज हुआ नेटवर्क में? नहीं ना, क्योंकि इसको तो पहले भी ये नेटवर्क नहीं मिल रहा था, अब भी नहीं मिल रहा है, उसको क्या मिल रही है? ये समरी। सो इस तरीके से आपके जो लाइक आप कह लीजिए कि प्रोसेस को जो है कि इनहेंस कर दिया गया है, अगर आपका समराइजेशन पिक्चर में आता है तो, ठीक है। एंड कह रहा है कि इट प्रोटेक्ट राउटर्स फ्रॉम नीडलेस राउटिंग टेबल रिकैलकुलेशन। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इंडिविजुअल सबनेट अगर आता लेट्स से राउटर 2 के पास, और यहाँ से R1 के एंड से अगर वो इंडिविजुअल सबनेट डाउन हो जाता तो यहाँ से भेजता ना कि ये नेटवर्क डाउन हो गया, सो ये राउटर 2 जो है कि उस पर कैलकुलेशन करता, उस नेटवर्क को अपनी राउटिंग टेबल से हटाता, या जो भी इसको प्रोसेस करना होता वो करता। लेकिन अब क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से नेटवर्क डाउन भी हो गया, तो क्या R1 जो है कि आगे ये सिंगल नेटवर्क भेज रहा है? नहीं ना, ये तो समरी भेज रहा है, तो समरी तो अभी भी जा रही है, राइट। अगर ये सिंगल नेटवर्क डाउन भी हो जाता है, सो राउटर 2 को उसके लिए कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली जो है रिसोर्स का यूटिलाइजेशन इस तरीके से भी आपका सेव हो जाता है, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हम यहाँ से समरी भेज रहे हैं 10.1.0.0/16, अब सारे जो सबनेट्स हैं जो इस समरी को बिलोंग करते हैं वो डाउन हो गए, जो आखिरी जो सबनेट बचा था अगर वो भी डाउन होता है, उस केस में अब अगर लेट्स से अगर अगर वो भी डाउन होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो समरी आगे फॉरवर्ड कर रहा है वो समरी भी डाउन हो जाएगी, और उस केस में आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके से कि ठीक है, रिकैलकुलेशन परफॉर्म करना पड़े और राउटर को प्रोसेस करना पड़े। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे सबनेट ही डाउन हो जाएंगे, ठीक है, ओके। बाकी गाइस अगर हम OSPF में देखें, तो OSPF में आप सिर्फ समराइजेशन कौन से रूट की कर सकते हो? जो आपके इंटर एरिया रूट्स हैं और जो एक्सटर्नल रूट्स हैं, सिर्फ इन्हीं की समरी की जा सकती है। देखिए ऐसा क्यों, इंट्रा एरिया रूट की समरी करना क्यों नहीं पॉसिबल है अगर हम OSPF की बात करें तो? देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूं EIGRP से, ठीक है, अगर हम EIGRP से कंपेयर करते चलें, तो EIGRP में तो आप कहीं भी किसी भी राउटर से समरी कर सकते थे। सिर्फ कंडीशन क्या थी कि जो सबनेट है एटलीस्ट एक सिंगल सबनेट, छोटे से छोटा सबनेट भी वो चलेगा, वो समरी को बिलोंग करता हो, तभी समरी आगे फॉरवर्ड होगी। ये कंडीशन थी, कहीं से भी कर सकते थे। इसका मतलब मान ले कि अगर यहाँ पर लेट्स से गाइस हमारे पास ये R1, ये R2, ये R3, राइट, R1 R2 एंड R3, R1 के पीछे मान लेते हैं कि ये कुछ सबनेट है, लेट से 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24 एंड लेट से 10.1.3.0/24, राइट। अब चाहूं तो मैं यहाँ से भी समरी भेज सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ से इंडिविजुअल भेजूं, राइट, या EIGRP चला रहे हैं, हम यहाँ से आगे समरी भेज सकते हैं। ऐसा हम लोग कर सकते थे कहीं भी, बशर्ते सिर्फ रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर है कि एक सिंगल सबनेट एटलीस्ट होना चाहिए। लेकिन OSPF के केस में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी राउटर से समरी नहीं परफॉर्म कर सकते। देखिए गाइस, OSPF में क्योंकि एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, अब जनरली हम समरी किसकी परफॉर्म करते हैं? नेटवर्क्स की, नेटवर्क्स की समरी करते हैं। सो अब आप खुद सोचिए कि जो इंट्रा एरिया जो OSPF का जो बिहेवियर है, अब इंट्रा एरिया जो रूट्स है उसको आपका जो टाइप 1 और जो टाइप 2 LSAs हैं, ये इंट्रा एरिया नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और टाइप 1 और टाइप 2 जो LSAs हैं गाइज, ये मिलकर आपके इंट्रा एरिया की जो कंप्लीट आपके लिए जो टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसको फॉर्म करते हैं, राइट। यानी एक तरीके से आप देखें, सो ये टाइप 1 और टाइप 2 से आपके एरिया का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड होता है कि राउटर आगे किस तरीके से कनेक्टेड है,
राइट। यानी ये जो टाइप 1 और जो टाइप 2 है ये सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करते। राइट, अगर हम टाइप 1 एलएसए की बात करें तो क्या ये सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैरी करता है? नहीं। टाइप 1 एलएसए में नेटवर्क के साथ साथ कनेक्टेड इंटरफेस पे नेबर कौन से हैं और नेटवर्क क्या है, चलो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन तो कैरी करेगा ही, साथ ही साथ उस पे कनेक्टेड नेबर और लिंक टाइप और लिंक्स वगैरह की भी इंफॉर्मेशन कैरी करता है टाइप 1 एलएसए। इसी तरीके से गाइस अगर हम टाइप 2 एलएसए की भी बात करें तो टाइप 2 एलएसए भी सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करता, ये नेटवर्क के साथ साथ कनेक्टेड एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे राउटर्स की भी इंफॉर्मेशन देता है कि कौन कौन से राउटर्स हैं जो उस सेगमेंट पे कनेक्टेड हैं। राइट, तो इसलिए टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए में जो रूट जा रहे होते हैं इंट्रा एरिया रूट्स, उसके आप समरी नहीं कर सकते क्योंकि समरी सिर्फ रूट की होती है। यानी आप टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए को समराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर समरी किसकी कर सकते हैं? देखिए समरी हम उसकी कर सकते हैं उस एलएसए की जिसके अंदर सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाती हो। राइट, जैसे ये क्लियर होना चाहिए कि टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस की समरी क्यों नहीं की जा सकती, मतलब इंट्रा एरिया जो रूट्स हैं उनकी समरी क्यों नहीं की जा सकती, क्योंकि इंट्रा एरिया जो रूट्स हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए के द्वारा कैरी किए जाते हैं, और टाइप 1 और टाइप 2 एलएसएस गाइस सिर्फ रूट्स की इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करते हैं, वो एक तरीके से टोपोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करते हैं, लिंक्स की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, नेबर्स की इंफॉर्मेशन को भी उसके अंदर कैरी किया जाता है। तो समरी सिर्फ नेटवर्क की होती है, नेबर्स की नहीं हो सकती। राइट, इसलिए इंट्रा एरिया जो रूट्स है उनकी समराइजेशन ओएसपीएफ में पॉसिबल नहीं है, रूल ही नहीं है, ऐसा कह लीजिए। सो समराइजेशन होगी सिर्फ नेटवर्क की। नेटवर्क की इंफॉर्मेशन कौन कौन से एलएसएस के अंदर कैरी होती है गाइस? देखिए जो इंटर एरिया एलएसए, जो आपका जो इंटर एरिया जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है, दैट मींस जो टाइप 3 एलएसए है, टाइप 3 एलएसए के अंदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन आती है गाइस। ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती कि नेबर है, कनेक्टेड लिंक कौन सा है, इसमें सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन आती है? नेटवर्क, इंटर एरिया नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है, इसको समराइज किया जा सकता है। या फिर अगर हम बात करें गाइस एक्सटर्नल जो रूट्स हैं, यानी जो हमारा जो कौन सा एलएसए है, टाइप 5 एलएसए, टाइप 5 एलएसए को, क्योंकि टाइप 5 एलएसए के अंदर भी सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाती है, राइट, तो उसको जो है कि समराइज किया जा सकता है। देखिए कह भी रहा है कि इन ओएसपीएफ ओनली द समराइजेशन ऑफ इंटर एरिया राउट्स एंड एक्सटर्नल राउट्स आर पॉसिबल। अब इंटर एरिया राउट्स जो है कि उसकी इंफॉर्मेशन कौन देता है? टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में एबीआर। तो जो एबीआर राउटर होगा गाइस, उसी से आप इंटर एरिया जो राउट की है समराइजेशन परफॉर्म करते हैं, यानी टाइप 3 एलएसए की समरी कर सकते हैं। और एक्सटर्नल रूट की इंफॉर्मेशन कौन देता है गाइस? एएसबीआर। सो जो एएसबीआर टाइप 5 वाले से जनरेट कर रहा है, उस एएसबीआर से आप टाइप 5 वाले से या एक्सटर्नल रूट की समराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो समराइजेशन करने से क्या फायदा होगा? इंस्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग मेनी स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस, जो एबीआर होगा या जो एएसबीआर होगा वो सिर्फ क्या भेजेंगे? समरी। तो देखिए रूल यहाँ पर भी वही है कि अगर आप समरी कर देते हो तो सिर्फ आगे समरी जाएगी, जो स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस होंगे जो समरी को बिलोंग करेंगे वो सारे गाइस सप्रेस हो जाएंगे, चाहे वो इंटर एरिया की बात हो चाहे वो एक्सटर्नल रूट की बात हो। ठीक है, और रूल एटलीस्ट जब भी आप इंटर एरिया रूट की समराइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल रूट की समराइजेशन करते हैं गाइस, एटलीस्ट एक सिंगल सबनेट उसकी समरी से बिलोंग करना चाहिए। राइट, तो अगर हम इंटर एरिया की समरी करते हैं गाइस तो एटलीस्ट कम से कम इंटर एरिया नेटवर्क एक ऐसा होना चाहिए जो कि उस समरी से बिलोंग करता हो। इसी तरीके से एक्सटर्नल के लिए भी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी टोपोलॉजी है, लेट्स से मान लीजिए ये आपका एबीआर है, ठीक है, और दोनों साइड अलग अलग एरियाज हैं। मान लेते हैं इधर आपका एरिया 0 और इधर आपका एरिया 1। तो गाइस इस एबीआर से मान लीजिए इधर जो प्रीफिक्सेस जा रहे हैं उनकी आप समरी करना चाहते हो, तो जो आप समरी कर रहे हो, लेट्स से आप यहाँ पर समरी कर रहे हो कि 172.16.0.0 स्लैश आपने 22, इस पे आपने समरी कर दी। ठीक है, तो मेक श्योर कि इस समरी, देखिए ये कौन से एलएसए की समरी गाइस? टाइप 3 एलएसए की समरी आप दे रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट एक सबनेट जो इस समरी को बिलोंग करता हो
एटलीस्ट एक सबनेट का जो टाइप 3 एलएसए है वो इसके पास हो अवेलेबल। लेट्स से अगर इसके पास एक सिंगल सबनेट भी है, लेट्स से 172.16.1.0/24, अब ये समरी का पार्ट है, ठीक है, ये समरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी और जो इंडिविजुअल सबनेट है गाइज वो सप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कोई एक सिंगल सबनेट भी, एक भी सबनेट नहीं है जो इस समरी से बिलोंग करता हो, मतलब इस समरी की रेंज क्या हो सकती है गाइज, देखिए 172.16.0.0 से लेकर 172.16.3.255, यानी इस रेंज का कोई भी सबनेट इसकी टोपोलॉजी टेबल में नहीं है, राइट, इस एबीआर इस राउटर के, ठीक है। तो ये जो समरी है ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगी गाइस, ठीक है। इसी तरीके से रूल आपका एएसबीआर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है कि लेट से अगर आप किसी एएसबीआर राउटर से, मान लीजिए इधर कोई एक राउटर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, ये मान लीजिए आपका एएसबीआर है, ठीक है, और दूसरे एंड पे गाइज लेट से कोई अदर डोमेन आपका कनेक्टेड है, इधर से आप जो है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर रहे हो, मैं अलग कलर चूज कर लेता हूँ, लेट से आप यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। सो मेक श्योर कि जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप रूट, एटलीस्ट एक सिंगल सबनेट जो है कि समरी को बिलोंग करता हो, तभी आप जो है कि समरी भेज सकते हो, अदरवाइज नहीं भेज सकते, ठीक है। तो ओके, नाउ गाइज आइए जानते हैं कुछ और रूल्स के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप समराइजेशन करते हैं, सो गाइज आप जो है कि समराइजेशन परफॉर्म करके पाथ मैनिपुलेशन भी करवा सकते हैं, राइट, विथ समरी एड्रेस, ठीक है, पाथ मैनिपुलेशन भी परफॉर्म करते हैं। और एक रूल, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर लेट से एक राउटर के पास मल्टीपल सबनेट्स हैं, आप उसकी समरी आगे भेज रहे हो, तो उस समरी के साथ मैट्रिक क्या फॉरवर्ड होगी, व्हाट मैट्रिक वुड बी फॉरवर्डेड, मान लीजिए अलग अलग सबनेट है ए बी सी डी, इन सब की मैट्रिक अलग अलग है, किसी की कॉस्ट 10 है, किसी की 11 है, किसी की 5 है, किसी की 15 है। सो मैट्रिक कौन सी फॉरवर्ड होगी गाइस, समरी के साथ, समरी के साथ हमेशा लीस्ट जो मैट्रिक है, ये वही रूल है जो EIGRP में भी एप्लीकेबल है कि जो लीस्ट मैट्रिक है वही फॉरवर्ड होगी, यानी लीस्ट मैट्रिक क्या है 5, सो ये 5 ये कॉस्ट आगे फॉरवर्ड होगी, ठीक है। और बाकी जो है कि पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। पाथ मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास दो ABR हैं या दो दो ASBR है गाइज, उस केस में आप पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं अपनी टोपोलॉजी की बात करूं, जो ऑलरेडी हम लोग टोपोलॉजी गाइज यूज करते आए हैं अभी तक, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये राउटर 2, ठीक है, राउटर 2, और यहाँ पर ये राउटर 4, ये दोनों ही ABR हैं, राइट। तो मान लीजिए इधर इधर से कुछ प्रीफिक्सेस आ रहे हैं हमारे पास, लेट्स मैं कहूँ कि 60.1.1.0 है, 60.1.2.0/24 है, राइट, 60.1.3.0/24 है, 60.1.4.0/24 है, 60.1.5.0/24 है। अब ये सारे के सारे सबनेट्स जो है कि इस एरिया में कौन से एलएसए के फॉर्म में आएंगे गाइस, टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में। यहाँ से भी कौन से एलएसए के फॉर्म में जाएंगे, टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में, दोनों ही दे रहे होंगे, दोनों ABR। अब मैं चाहता हूं कि भाई समरी कर दूं, तो या तो दोनों एंड से मैं समरी कर दूं, राइट, या फिर मैं चाहता हूं कि पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करवाना है। मान लीजिए मैं चाहता हूं, अभी देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ से इस राउटर से अगर देखिए तो इस इन नेटवर्क्स पे जाने के लिए जो बेस्ट पाथ होगा गाइस वो होगा ऊपर वाला, ठीक है, मतलब ऊपर वाला होगा इस तरीके से, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मेरा जो है कि इन दो सबनेट के लिए ना, इन दो सबनेट्स के लिए मेरा ट्रैफिक यहाँ से नीचे से जाना चाहिए, तो उसके रिवर्स गाइस देखिए, अभी नीचे से आपका /24 पे जा रहे होंगे सबनेट, और ऊपर से भी /24 पे जा रहे होंगे। आप जिन दो सबनेट्स के लिए पाथ मैनिपुलेशन चाहते हो उसके जस्ट आप इधर से बेस्ट बनाना चाहते हो ना, कि इन दोनों प्रीफिक्सेस पे हमारा ट्रैफिक नीचे से जाए, तो जस्ट इसके अपोजिट यानी R2 पे आप समरी कर दीजिए, तो इन दोनों की समरी ऊपर कर देंगे अगर आप गाइस, तो वो /23 पे इनकी समरी हो जाएगी। तो ऊपर से ये जो इंडिविजुअल प्रीफिक्स है गाइस वो जाने बंद हो जाएंगे, उनकी समरी जाएगी, और नीचे से ये रूट अभी भी एज इंडिविजुअल रूट /24 पे जा रहे होंगे। इस राउटर के पास जब रूट आएंगे तो देखिए इसके पास 60.1.4.0/23 आएगा, ये तो ऊपर से आएगा, ठीक है, वाया किसके आएगा, R2, और नीचे से 60.1.4.0/24
एंड 60.1.5.0/24। ये /24 पर आएगा राउटर के पास वाया, देखिए R4। सो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे से बेस्ट हो जाएगा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच के भी आप पे, और ट्रैफिक आपका नीचे से चला जाएगा। सो इस तरीके से आप पाथ मैनिपुलेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। या फिर गाइज आपके पास अगर मान लीजिए दो दो ASBR है, सो वहां पर भी आप, मैं कहूँ कि अगर दो ASBR होते हैं यहाँ पर, लेट्स से, ठीक है, एक राउटर ले लेते हैं, या इस तरीके से हम लोग दो राउटर ले लेते हैं। ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, ऊपर फास्ट, ऊपर सीरियल लिंक, नीचे इथरनेट लिंक। तो इधर मान लीजिए आपका OSPF चल रहा है, और गैस दूसरे वाले एंड पे आपका मान लीजिए इधर क्या चल रहा है, ये IGRP डोमेन है। तो आपका ये राउटर इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ठीक है, दैट इज R4। अब R4 के पीछे मान लीजिए यहाँ पर 40.1.1.0/24, 40.1.2.0/24, 40.1.3.0/24, 40.1.4.0/24, एंड 40.1.5.0/24। आप चाहते हैं, देखिए दोनों से आपने रीडिस्ट्रीब्यूट करा दिया, इधर ये IGRP डोमेन है, ये IGRP से आ रहा है, दोनों से आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से भी आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, ये जो आखिरी के जो दो प्रीफिक्सेस है ना, उनके लिए बेस्ट रूट हमारा वाया R2 होना चाहिए, मतलब R1 से वाया R2 होना चाहिए, ना कि वाया R3। तो आप नीचे से आप इनकी समरी कर दीजिए, /23 पे भेज दीजिए इन दोनों सबनेट की समरी करके, और ऊपर से इनको /24 पर जाने दीजिए। राइट, तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल रूट की भी समरी कर सकते हैं। सो रूल वही है, इस केस में भी आपकी समरी कौन सी, जो कॉस्ट कौन सी फॉरवर्ड होगी गाइस, लीस्ट कॉस्ट, हमेशा लीस्ट कॉस्ट फॉरवर्ड होती है मैट्रिक के साथ में। सो ओके, देखिए, बट OSPF में एक चीज और गाइस, आप डिफॉल्ट रूट की समरी नहीं करा सकते। जैसे कि अगर आप सबको याद हो, या JRP में हम लोग जब डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करवाते थे, तो उसमें डिफॉल्ट रूट की समरी करके हम लोग IP समरी एड्रेस या JRP 100, फिर उसके बाद 0.0.0 कर देते थे। बट OSPF में आप डिफॉल्ट रूट की समरी नहीं फॉरवर्ड कर सकते। ठीक है, तभी तो अगर ऐसा होता तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, या जब हम लोग डिफॉल्ट रूट इंजेक्ट करने की बात कर रहे थे, तो उसी टाइम इसको डिस्कस कर लिया होता। राइट, बस ऐसा होता ही नहीं है इसमें। और ये कमांड है गाइस, कि अगर आप टाइप 3 LSA की समरी करते हो, तो ये कमांड है आपको, राउटर OSPF 100, फिर आपको बताना पड़ेगा एरिया, कि वो कौन से एरिया को आपके सबनेट बिलोंग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, ये मान लीजिए ये राउटर है, ठीक है, इधर आपका एरिया 0 चल रहा है, इधर मान लीजिए एरिया 1 चल रहा है, और ये जो सबनेट है, ये मान लीजिए 40.1.0.0/24, या मतलब ये 40.1.x.x, ये एरिया 1 को बिलोंग करते हैं, और ये राउटर यहाँ से इनका टाइप 3 LS से भेज रहा होता है एरिया 0 में। तो जैसे इस राउटर पे जब आप समरी करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कि एरिया कौन से एरिया को बिलोंग करता है। तो एरिया 1, और फिर उनकी समरी, और ये, ठीक है, उसका मास्क। तो इस तरीके से ये इस रेंज के जो इंडिविजुअल सबनेट्स होंगे, जिनका टाइप 3 LS से जो ये पहले इंडिविजुअली भेज रहा था, भेजना बंद कर देगा, समरी भेजेगा। राइट, सो एरिया ID टू विच एरियाज दिस सबनेट बिलोंग्स, अगर मान लीजिए यहीं पर ये 40 इधर 20 का होता, 20.1.x.x, आपको 20 वाले सबनेट्स की समरी इधर भेजनी होती, सो आपको यहाँ पर एरिया 0 डिफाइन करना पड़ता। ठीक है, और टाइप 5 LSA की समरी की कमांड जो होती है इस तरीके से होती है, आपको OSPF 100 के अंदर जाना होता है, और समरी एड्रेस, और आपको समरी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, और समरी के साथ साथ गाइस आप टैग भी भेज सकते हैं, यहाँ पर कमांड आती है टैग, तो आप टैग भी डिफाइन कर सकते हो। टैग से फायदा क्या हो जाएगा, कि आप समरी के साथ टैग भेज के आगे कहीं टैग मैच करा के उसकी फिल्टरिंग करवा सकते हैं रूट मैप के थ्रू। सो बात करेंगे वो जब हम लोग एक अलग से सेशन लेंगे, कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर एक टॉपिक रहेगा, उसमें ये सारा कुछ मैं कराऊंगा। कह रहा है कि इफ समराइजेशन इज नॉट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली एंड देयर आर मल्टीपल ASBRs और मल्टीपल ABRs इन एन एरिया, सब ऑप्टिमल राउटिंग इज पॉसिबल। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने
आपके पास मल्टीपल एबीआर हैं और आप जो है कि इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या होगा, और आप समरी करा देते हो ऐसे ही, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सब ऑप्टिमल राउटिंग हो सकती है कि आपका जो लेट से मैं अगर कहूँ कि चलिए ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा। ठीक है, समझिए इसको। सो देखिए गाइस, आप इसको ऐसे लेके चलिए कि मान लीजिए इधर हमारा ये एरिया 0 है, और इधर हमारा ये मान लेते हैं दिस इज एरिया 1। अब यहाँ पर इस राउटर ये R1 है, ये मान लीजिए R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R5 है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर सोच लीजिए, ऐसे समझिए कि R1 के पीछे ये 10.1.1.0/24, ये सबनेट आपके पड़े हुए 10.1 डॉट लेट से 255.0/24 तक। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर मान लीजिए समरी कराते हैं आप, वैसे देखा जाए तो आप दोनों पे समरी करा दीजिए कि 10.10.1.0.0/16 की समरी आप दोनों जगह से कर दीजिए, यहाँ से भी तो दोनों ही सिर्फ समरी भेजेंगे। R5 के पास दोनों तरफ से क्या आ जाएगा, 10.1.0.0/16, मतलब दोनों ही दे रहे होंगे, तो जो बेस्ट होगा बेस्ट वाया R2 होगा, और ये वाया R2 भी चला जाएगा। देखिए कॉस्ट भी कम है और नंबर ऑफ होप्स भी कम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि समरी अगर मैंने अगर गलत तरीके से करा दी, मान लीजिए समरी मैं करा देता हूँ दोनों साइड ना करा के, मैं यहाँ पे सिर्फ समरी करा दूं, यहाँ से मैं क्या कर दूं, समरी करा दूं। समरी क्या कराऊं कि 10 डॉट, कलर थोड़ा सा चूज कर लेते हैं अलग, कि 10.1.0.0/16। तो अब ये क्या होगा, ऊपर वाला राउटर सिर्फ समरी भेजेगा और नीचे से ये इंडिविजुअल जा रहे होंगे /24 पर। तो अब इस राउटर अगर राउटर 5 से देखिए, सो ऊपर से तो 10.1.0.0/16 आ रहा होगा, और नीचे से सारे किस पे आ रहे होंगे, 10.1.x.x/24 पर आ रहे होंगे। सो जब भी यहाँ से कोई ट्रैफिक इनिशिएट होगा, वो कौन से वाले पाथ को फॉलो करेगा, वो नीचे वाले पाथ को फॉलो करेगा, यानी इधर से जाएगा। ये देखो, ठीक है। तो देखिए आप, ये सब ऑप्टिमल राउटिंग हो सकती है। सो इसीलिए इन सब चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जब आप समरी कराते हैं तो सोच समझ के कराइए। ठीक है, सो आइए प्रैक्टिकली ये सारी चीजें प्रूफ करके देखते हैं। गाइस टोपोलॉजी हमारी वही है जो इससे पहले यूज करते आए हैं। ठीक है, सो एक बार मैं कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर लेता हूँ। सो मैं काम करता हूँ गाइस, अभी ये वाला जो डोमेन है इसको तो अभी हम लोग साइड में रखते हैं, इस वाले को। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यहाँ तक, ये पूरा सेक्शन लेके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर गाइस, ये EIGRP चल रहा है, हम यहाँ से EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। सो ये जो 70 वाले प्रीफिक्सेस है वो सारे आ रहे होंगे एज एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस, और ये सारे प्रीफिक्सेस अगर 40 वाले देखेंगे गाइस, तो यहाँ से ये भी और यहाँ से ये भी टाइप 3 LSA के फॉर्म में दे रहा होगा। और आइए ये सारा कुछ करके देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। सो पहले एक एक करके इन डिवाइसेस का कंसोल लेते हैं। R1, ठीक है, R2, देन R3, R4, R5, R6 एंड R7। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं राउटर नंबर 3 पे, देखते हैं कौन से प्रीफिक्सेस। शो IP OSPF नेबर, दोनों नेबर हैं इसके। ठीक है, शो IP OSPF डेटाबेस। ठीक है, समरी LSAs आ रहे हैं सारे, और यहाँ पर गाइस एक्सटर्नल के लिए डिफॉल्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसके लिए आइए देखते हैं राउटर नंबर 6 पे। आई थिंक लास्ट टाइम मैंने डिफॉल्ट कमांड चला रखी है, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन
राउटर OSPF, समझ गया। सबसे पहले आप एक काम करिए, क्योंकि यहाँ से मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करा के एक्सटर्नल रूट्स लेने हैं ना। सो राउटर OSPF, और इसको नो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, नो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर OSPF, देखिए नाउ इट इज फाइन। अब एक काम करते हैं, अगर आप देखिए शो आईपी प्रोटोकॉल गाइस, इस पे EIGRP भी चल रहा है और OSPF भी है। एक काम करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर EIGRP। EIGRP के अंदर तो हमने OSPF रीडिस्ट्रीब्यूट करा ही रखा है, इसको तो रहने देते हैं ताकि रिवर्स पाथ रहे। और अगर हम यहाँ से कोई ट्रैफिक ओरिजिनेट करें गाइस OSPF डोमेन से, तो R7 के बाद जो लूप बैक है वो रिप्लाई दे सके, इसलिए रीडिस्ट्रीब्यूट हमने EIGRP में कर रखा है। OSPF की बात करें, शो, तो इसके लिए गाइस राउटर OSPF 100, और बोलिए रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 100 एंड सबनेट्स कीवर्ड, ठीक है। एंड शो IP OSPF डेटाबेस, यहीं से देख लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2 LSA, ये टाइप 3 LSA, और ये टाइप 5 LSA, ठीक है। आप आइए राउटर नंबर 3 पे, जो दूसरे एरिया में है गाइस, यहाँ पर ये राउटर, राउटर नंबर 3, ठीक है। देखते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस, ये देखिए समरी LSA, ठीक है। और ये एक्सटर्नल वाले। गाइस अगर हम लोग समरी देखें, समरी LSA में अभी देखिए ये 40 वाले जो सबनेट्स हैं, देखिए 40.1 डॉट है ना, दोनों ही दे रहे हैं, 2 भी दे रहा है, 4 भी दे रहा है। अगर मैं RC से भी 40 वाले पे जाना चाहूँ कि भाई ट्रेस करो 40.1, सॉरी 40.1.1.1 एंड सोर्स लूप बैक 1, कैसे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 2 से फिर यहाँ, फिर उसके बाद 4 पे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये गाइज, क्योंकि ये होप पे नहीं जाता, यहाँ पर ये देखिए ये सीरियल लिंक है ना, तो कॉस्ट ज्यादा है, ऊपर से कॉस्ट कम है, इज इट। अगर आप देखेंगे इस, यहाँ इधर से कॉस्ट ज्यादा होगी और इधर से कॉस्ट कम है, इसलिए ये इधर से जा रहा है, ठीक है। अभी हमारा ट्रैफिक, अगर यहाँ से हम ओरिजिनेट कर रहे हैं, ऐसे जा रहा है इस 40 के नेटवर्क पे, चाहे किसी भी सबनेट पे जाना हो। सो ये देखिए, चाहे 40.1.2.1 पे जाना हो, देखिए 3.1 पे जाना हो, 4.1 पे जाना हो, और 5.1 पे जाना हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि समरी भी हो जाए और हमारा पाथ मैनिपुलेशन भी हो जाए। अभी दोनों के दोनों जो राउटर हैं गाइस, अगर आप देखिए शो IP OSPF डेटाबेस, दोनों के दोनों जो R2 और R4 दोनों ABR हैं, दोनों ही 40 के लिए गाइस टाइप 3 LSA जनरेट कर रहे हैं इंडिविजुअल प्रीफिक्स के लिए। मैं चाहता हूं कि ये जो 40.1.4.1 और 5.1 पे अगर आना हो ना, तो वो नीचे से आए, डायरेक्ट यहाँ से, ना कि ऊपर से आए। मुझे नीचे वाला बेस्ट बनाना है ना, डायरेक्ट R3 से R4 पे है, तो मुझे इसकी समरी जस्ट अपोजिट करनी पड़ेगी राउटर 2 पे, ठीक है। आइए करके देखते हैं। राउटर OSPF 100, अब आपको बताना पड़ेगा वो एरिया जिस एरिया से ये नेटवर्क बिलोंग करता है। ये 40 का सबनेट जो है एरिया 0 को बिलोंग करता है, ठीक है। रेंज, फिर इसके बाद आपको समरी बतानी पड़ेगी, दैट इज 40.1.4.0, फिर इसके बाद इसका सबनेट मास्क गाइस 255.255.254.0। और देखिए यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कॉस्ट भी इसके साथ भेज सकते हैं कि ये जो समरी ये आगे जाए,
इसके साथ कॉस्ट अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अदरवाइज जो लीस्ट कॉस्ट होगी वो फॉरवर्ड होगी। बाय डिफॉल्ट ये समरी एडवर्टाइज होती है, लेकिन आप यहाँ पर इस कमांड के थ्रू गाइस फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, मतलब फिल्टरिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे होगा, बट पहले समरी कर लेते हैं। तो अब अगर आप देखिए या तो आप यहीं इसी राउटर से ही वेरीफाई कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया राउटर 3 पे चले जाइए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस में आप समरी लिस्ट से देखिए गाइस। सो 40.1.4.0 और 5.0 देखिए क्या, ये देखिए पहले ये देखिए 4.0 और 5.0, ये 4 दे रहा है, और अब 2 खाली 40.1.4.0 दे रहा है। तो ये जो दे रहा होगा ये /23 पे दे रहा है, और ये जो आ रहा है जो 4 दे रहा होगा वो /24 पर दे रहा है। सो वेरीफाई कर लेते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी। सो 40.1.4.0 ये देखिए, तो /23 पे कौन दे रहा है, 2 क्योंकि हमने समरी कर दी, और 40.1.4.0 ये /24 पे कौन दे रहा है, 444। ठीक है, यहाँ तक की ठीक है। और शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी एंड 40.1.5.0 ये कौन दे रहा है, सिर्फ आप देखिए 4, क्योंकि 2 से आने बंद हो गए क्योंकि उसने सप्रेस कर दिया है। ठीक है, सो अगर आप राउटर 3 पे आइए एंड शो आईपी आप राउट करिए, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि 40.1 ध्यान दीजिए, देखिए 40.1.4.0/24 और 5.0/24 के लिए रूट किधर से बेस्ट बन गया, वाया 4। और 40.1.4.0/23 ये किधर से आ रहा है, वाया 2। तो अगर अब आप ट्रैफिक भेज के देखें गाइस, सो ट्रेस रूट करिए, देखिए 5.1 डायरेक्ट गया 3 से 4 पे, और अगर आप 4.1 भी करिए तो ये भी डायरेक्ट जाएगा क्योंकि इधर से /24 पे आ रहा है। और अगर आप यही 40.1.3.1 करेंगे, सो ये आपका ऊपर से अभी भी आएगा, 2.1 करेंगे सो ये भी ऊपर से ही आएगा, और अगर आप 1.1 करेंगे तो ये भी ट्रैफिक ऊपर से ही आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म पाथ मैनिपुलेशन आल्सो बाय यूजिंग समराइजेशन। अब अगर आप पाथ मैनिपुलेशन नहीं चाहते, सो आप दोनों ही राउटर से समरी कर दीजिए और पूरे इन सारे सबनेट्स को इंक्लूड कर लीजिए। सो चलिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नो कर देता हूँ इसको, अब दोनों तरफ से समरी कर देता हूँ। ठीक है, एरिया 0 रेंज, मैं 40.1 देखिए 40.1 यहाँ तक है ना, 5.1 तक है ना, तो 40.1.0.0 एंड ले लेता हूँ 255.255.248.0। ठीक है, और दूसरे वाले एंड पे भी जाइए, राउटर 4 पे भी, और राउटर 4 पे भी आप समरी कर दीजिए। तो राउटर OSPF 100, सो एरिया 0 रेंज 40.1.0.0 and 255.255.248.0, दैट्स इट। सो आप यहीं से अगर देखना चाहें देख सकते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, क्योंकि ये राउटर तो दोनों एरिया में है। सो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, सो आप 40 वाले देखिए, तो जो ये एरिया 1 में 40 के पहले इंडिविजुअल सबनेट्स दे रहे थे, अब ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सिर्फ समरी दे रहे हैं। सो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी, दैट इज 40.1.0.0, और ये देखिए दोनों ही /21 पे अब दे रहे हैं समरी, ये देखिए। ठीक है, अब राउटर 3 पे भी जाइए, राउटर 3 से भी देख सकते हैं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। ये देखिए डेटाबेस का साइज थोड़ा छोटा हुआ है ना, जहाँ पे ये 40 के सारे आ रहे थे इंडिविजुअल, अब सिंगल सिंगल दोनों दे रहे हैं। ठीक है, अभी तो ये कम में बहुत बड़ा साइज हो सकता था, काफी सारे सबनेट्स हो सकते थे और उसकी हम लोग समरी परफॉर्म कर सकते थे। और शो आईपी अगर आप रूट देखिए गाइस, अब 40 का जो है कि 40.1.0.
0/21 पे आ रहा होगा, और ये बेस्ट अभी किधर से बन गया, वाया 2 बन गया। ठीक है। सो अब इसमें एक चीज और गाइस, इसको आप इसी कमांड को जब आप यूज करें तो आप यहाँ पे इसको फिल्टरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए अभी R3 से अगर आप ट्रेस करिए तो ट्रेस हमारा ट्रैफिक किधर से जा रहा है, वाया 2 होते हुए जा रहा है। ठीक है। 40.1 डॉट, चाहे आप 2.1 पे भी जाइए ये भी वाया 2 जा रहा है, अगर आप 40.1 डॉट आप 5.1 से जाइए ये भी वाया 2 ही जा रहा है, राइट। ये देखिए 23.1.1.2 मतलब यहाँ से जा रहा है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपने देखा हो एक कीवर्ड था। ठीक है। कीवर्ड क्या था, अगर आप देखिए यहाँ पर इसके सामने है नॉट एडवर्टाइज, तो इससे आपका फिल्टर हो जाएगा, मतलब इस समरी के जितने भी प्रीफिक्सेस हैं गाइस वो सप्रेस हो जाएंगे और ये समरी भी आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। सो नॉट एडवर्टाइज करिए, ये देखिए, और आप आ जाइए अब राउटर 3 से ही वेरीफाई कर लीजिए। आप चाहें तो उस राउटर से भी वेरीफाई कर सकते थे गाइस। शो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस देखिए। सो अब दूसरे एंड से जो समरी हो रखी है ना वाया R4, सिर्फ वो समरी जा रही है। अब दोनों तरफ से समरी जानी बंद हो गई क्योंकि एक साइड से हमने उस समरी को नॉट एडवर्टाइज बोल रखा है। सो शो आईपी ओएसपी ऑफ डेटाबेस गाइस अगर आप देखिए तो इसमें आपको दिखेगा, ये देखिए, और इसको पूरा रीड करिए 40.1 डॉट डेटाबेस समरी एंड 40.1.0.0। अब ये सिर्फ आ कहाँ से रहा है, ओनली वाया 444 आ रहा है। आप राउटर 4 या राउटर 2 पे भी इटसेल्फ एडवर्टाइज चेक कर सकते हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी एंड 40.1.1.0.0। ठीक है, डन। और अगर आप अब अगर ट्रेस करें और ट्रैफिक देखें कि भाई राउटर 2 पे जाके कि शो आईपी राउट एंड 40.1.0.0, तो ये रूट किधर से बेस्ट बना है, वाया 34.1.1.4, यानी इधर से नीचे वाला लिंक 444 वाया R4 की तरफ से। ठीक है। और अगर आप ट्रेस करिए अब सारा ट्रैफिक, तो सारा ही ट्रैफिक आपका जाएगा डायरेक्ट 4 से, चाहे आप 1.1 को क्यों ना कर लो, क्योंकि एक तरीके से आपने उस समरी को ऊपर से आने से मना कर दिया। उस समरी के अंदर जितने भी प्रीफिक्सेस आ रहे थे सारे आपके फिल्टर हो गए, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ ये रूट इधर से जा रहा होगा, और उसकी भी क्या जा रही होगी गाइस, समरी। ठीक है, डन। नाउ अब अगर मैं आपको उसके साथ मैट्रिक भी दिखाऊं तो आप यहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं कि मैट्रिक क्या फॉरवर्ड हो रही होगी। सो राउटर 3 से शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, राइट, एंड 40.1.0.0 समरी बोलना पड़ेगा आपको। सो कॉस्ट मैट्रिक 1 गाइस। बाकी अगर आपने इन अलग अलग इंटरफेस की अलग अलग रखी होती तो आपको ये भी देखने को मिल जाता, मतलब लिस्ट मैट्रिक फॉरवर्ड होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की। सो गाइस अभी जैसे आप देखेंगे R6 से मैंने EIGRP को OSPF में इंजेक्ट किया हुआ है। सो आप यहीं इसी राउटर पे आके देखिए शो आईपी OSPF डेटाबेस। सो डेटाबेस में सिर्फ अगर हम लोग गाइस इंक्लूड, सॉरी, शो आईपी OSPF डेटाबेस, ठीक है। सो ये देखिए, राइट। तो अभी इसका मतलब ये जो राउटर 6 है, ये राउटर 6 ASBR है, शो आईपी OSPF बॉर्डर राउटर। तो 6.6.6 ये SBR है, ठीक है। आप राउटर 6 पे जाइए एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग। जैसा कि अगर आप देखेंगे राउटर OSPF, सो यहाँ से रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, शो आईपी OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, लेट्स से 60.1 सॉरी 70.1.1.0 देख लीजिए। ठीक है, मैट्रिक देखिए इतनी है, राइट। और 70.1.2.0 देख लीजिए।
एंड 3.0 देख लीजिए, उसकी इतनी कितनी दिख रही थी, उतनी क्यों दिख रही थी, ठीक है, दैट इज फाइन। ठीक है, मैट्रिक कितनी है 20। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखिए, क्या समरी कैसे करेंगे। सो आपको जाना है राउटर OSPF 100, आपको बोलना पड़ेगा समरी एड्रेस और समरी। सो अगर मैं कहूं कि जैसे यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रूट लेट से 80 का नहीं है, लेकिन अगर मैं 80 की समरी करूँ तो क्या है, 80 की समरी आगे जाएगी, पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं कहूँ कि भाई 80.1.0.0 और 255.255.0.0, ये देखिए। तो इसके पास तो 80 का कुछ है नहीं, शो IP राउट लेट से 80 का कोई सबनेट इंक्लूड 80.1 समथिंग करके नहीं है। ये शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, राइट, डेटाबेस समरी देखिए, अरे डेटाबेस शो IP OSPF डेटाबेस। सो यहाँ पर गाइज आप देखिए, क्या इसने 80 का कोई समरी यहाँ पर एज एक्सटर्नल LSA फॉरवर्ड कर रहा है, नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल सबनेट ही नहीं है जो कि इस समरी को बिलोंग करता हो। लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग समरी 70 की कर देंगे, सो उस केस में क्या होगा। सो आइए वो भी करके देख लेते हैं। 80 के जगह पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 70, शो IP OSPF डेटाबेस। तो ये देखिए डेटाबेस गाइस, ये देखिए अब 70 के जो बाकी जो थे वो गए, खाली 70.1.0.0 पे कौन भेजा है? ये जस्ट अभी इसने ओरिजिनेट किया है। और शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल, दैट इज 70.1.0.0, और ये देखिए रीड कर लीजिए। ठीक है, तो और आगे आप राउटर 3 पे अब जाके देखिए। सो 7 शो IP OSPF डेटाबेस देखिए, पहले जहाँ पे एक्सटर्नल वाले बाकी भी आ रहे थे, अब सिर्फ ये आ रहा है, राइट। और आप पिंग करिए 70.1.1.1 को, सोर्स में लूप बैक 1 लेके जाइए, ये देखिए हो रहा है। ठीक है, और किसी और सबनेट लेट से 2.1 को करिए, 3.1 को करिए, राइट। और अगर आप यहाँ पर जाएंगे, अगर आप गाइस राउटर 6 पे, और जो आपने कमांड चलाई है समरी एड्रेस, और इसके आगे देखिए, सो यहाँ पर भी आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। और साथ के साथ गाइज आप टैग भी लगा के भेज सकते हैं। सो अगर आप टैग लगा के भेजना चाहते हैं, लेट से टैग आप बोलते हैं कि 777, अब ये टैग मैच करा के ना आगे कहीं आप रूट फिल्टरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में। सो अब अगर आप किसी राउटर, या आप यहीं से देख लीजिए, या राउटर 3 पे जाके अगर आप देखिए शो IP OSPF डेटाबेस, तो ये वाला जो प्रीफिक्स होगा गाइज इसके साथ टैग भी दिखेगा, ये देखिए टैग दिख रहा है ना 777। ठीक है, और गाइज यहीं पर अगर मैं R6 पे आके, जैसे मैंने समरी वाले LSA को मैंने वो कर दिया था नॉट एडवर्टाइज, सो आप यहाँ पर भी नॉट एडवर्टाइज कह सकते हैं, नॉट एडवर्टाइज प्रो IP OSPF डेटाबेस, आप यहीं से चेक कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए इसने मैक्सिमम एज कर दिया। ठीक है, ताकि बाकी लोग जो है कि उस LSA को क्या कर दें, फ्लश कर दें, राइट। अब देखिए ये खुद इसने भी हटा दिया, और बाकी लाइक राउटर 3 पे आइए। ठीक है, और शो IP OSPF डेटाबेस गॉन, राइट। अगर अब जो है कि अगर आप ट्रैफिक भेजना चाहें कि भाई पिंग करो 70.1.3.1, नहीं जा सकता क्योंकि रूट ही नहीं है। ठीक है, अब R6 तक तो आ ही रहा है,
R6 तक, R6 से मैं चाहूँ तो यहाँ पे डिफॉल्ट रूट भिजवा सकता हूँ जैसे लास्ट टाइम भिजवाया था। तो चलिए यहाँ पर भी एक बार डिफॉल्ट रूट कर ही लेते हैं। राउटर OSPF 100 अगर इंडिविजुअल नहीं जा रहा है तो डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी इसके पास डिफॉल्ट रूट नहीं है तो मैं ऑलवेज कर देता हूँ। ठीक है। अब अगर R3 पे जाके देखिए, सो इंडिविजुअल ये वाला प्रीफिक्स तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब क्या आ रहा होगा, डिफॉल्ट रूट आ रहा होगा। ये देखिए गाइस, सो डिफॉल्ट रूट तो आ रहा है। अब डिफॉल्ट रूट के माध्यम से ये जो ट्रैफिक होगा गाइस, शो आईपी शो आईपी रूट, देखिए शो आईपी रूट 70.1.1.1, देखिए रूट नहीं है, शो आईपी रूट 70.1 नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक स्विच कैसे होगा, शो आईपी सेफ एंड 70.1.1.1। सो ये देखिए डिफॉल्ट रूट के अकॉर्डिंग ये ट्रैफिक स्विच होगा। अब ये सेफ क्या है, सेफ किसी और वीडियो में गाइस बात करेंगे। सो ट्रैफिक अब भेज के देख लेते हैं कि ट्रैफिक हमारा जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये देखिए पिंक कर लीजिए, नो इट इज गॉन। ठीक है। सो इस पर्टिकुलर सेशन या इस वीडियो में गाइस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में OSPF के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेकर। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।